जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही देख रहे हैं। सौर ऊर्जा बनेगी दुनिया की ऊर्जा। जल्द ही सौर ऊर्जा को दुनिया की ऊर्जा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि आपके बहुत हद तक सफल भी होंगे और इस पर कार्य भी चल रहा है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें सौर ऊर्जा को वैश्विक ऊर्जा बनाने की बात की है, यानी कि पूरे यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस के लिए बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे, ये रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो देखिए, आपका जो सोलर एनर्जी रिपोर्ट थी वो आई है। तो रिपोर्ट क्या है, देखो ये आई है, रिपोर्ट ऑन रोड मैप ऑफ सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस। तो यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस के रूप में क्या किया जाएगा, सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा सारे कामों में, जिससे क्या हो हमारा, इससे सबसे बड़ा लाभ होगा, अपना प्रदूषण अपना खत्म हो जाएगा और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो उस पर भी हम लोग लाभ करेंगे। अदर जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 30 है, SDG 30 है, उसको भी हम बहुत आसानी से अचीव कर सकेंगे पर्यावरण को शुद्ध करते हुए। तो चलिए, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है तो ये दिखाई दे रहे होंगे, ये आपकी जो आपकी G20 की चौथी एनर्जी समिट थी उसके अंदर ये हुई है। तो चलिए इसका देखो, ये लोग हैं जिसमें इन्होंने अपने स्पीचेस दिए हैं, इसके बारे में बताया है। आपको दिखाई देगा बर्स्ट ऑफ फोर सोलर एनर्जी यूनिवर्सल एक्सेस। अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा, रोड मैप फॉर प्रमोटिंग सोलर एनर्जी फॉर यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस रिलीज एट द 4th G20 एनर्जी ट्रांजिस्ट वर्किंग साइड इवेंट। तो ये जो इवेंट हुई थी, चौथी आपकी हुई थी G20 की एनर्जी इवेंट, तो वहां जारी की गई है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, चलिए चलते हैं हम लोग। तो आप लोगों को दिखाई जाएंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी है, तो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहां कहां तक थी, तो शेयर दिखाए जा रहे हैं। तो पावर कैपेसिटी का शेयर कहां कितना है, तो कोल का देखो 30% से घटकर अभी कहां तक नीचे लाया जा रहा है। और हमारा जो सोलर एनर्जी वाला ये येलो लाइन है, आपको दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, ये येलो लाइन को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। बायो एनर्जी हमने स्टेबल रख रही है, विंड एनर्जी भी बढ़ रही है, हाइड्रो और नेचुरल गैस और कोल आपकी डाउन हो रही है। लेकिन इसके अंदर सोलर, हाइड्रो और विंड तीनों ही क्या है, आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इनको बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे तेजी से बढ़ रहा है आपका क्या, सोलर एनर्जी। इसलिए इसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल एक्सेस के लिए तैयार करना है, जिससे कि भविष्य में जो ऊर्जा हो वो सौर ऊर्जा पर निर्भर हो और जिससे आसानी से हो सके। तो आपका जो मंत्रालय है MNRE, जो मंत्रालय आपका नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, और जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इन दोनों ने मिलकर 2023 में भारत में जो G20 समिट हुई थी अध्यक्षता के सार्वभौमिक ऊर्जा के पहुंच के लिए सौर ऊर्जा का रोड मैप तैयार किया है, जिससे कि समाज को कहां कहां क्या क्या लाभ होगा, समाज को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ, सारे लाभ देने के लिए, और सौर ऊर्जा कौन कौन सी अच्छी तरीके से भूमिका निभा सकती है, तो इसमें बात की गई थी इसके बारे में। तो इसके बारे में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहे थे उनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी होती। तो आपकी बात करेंगे, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या थे, देखो रोड मैप 2030 तक क्या सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच प्रदान करने के लिए एक प्रमुख साधन क्या है, आपका सोलर एनर्जी। 2030 तक हमको क्या करना है, पूरा जो आपका एक्सेस देना है, एनर्जी एक्सेस देना है, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच बनानी है। तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होगा, सौर ऊर्जा का होगा जी। तो जो आपकी विद्युतीकरण आबादी है, यानी कि जहां तक भी बिजली की पहुंच है, उसके अंदर 59%, यानी कि कितना डाटा है, 396 मिलियन है। 396 मिलियन लोग क्या जो देखे गए हैं वो क्या है, जो सोलर एनर्जी की मिनी ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए उपयुक्त हैं। जो अभी एनर्जी ले रहे हैं उनमें से लगभग 59% लोग कैसे हैं, जिनको आसानी से सोलर एनर्जी का मिनी ग्रिड से क्या दी जा सकती है, बिजली। अब मिनी ग्रिड होती क्या है, तो एक छोटी सी एक ग्रिड बना ली जाती है। तो देखो, एक जैसे मान लो ये पूरा इस एरिया में क्या बना लिया, सोलर पैनल बिछा के, तो यहां से एनर्जी को कन्वर्ट करके ये पैनल ऐसे लगा दिए जाते हैं ना, इस तरीके से। तो ये पैनल्स लगा के आपका क्या कर दिया जाता है, एनर्जी यहां से ली जाएगी, तो एनर्जी लेके स्टोर करके इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, फिर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें, तो उसमें क्या होगा, मिनी ग्रिड्स क्या काम करेंगे, छोटे छोटे एरियाज के लिए छोटी छोटी ग्रिड बना दी जाएंगी। मान लो कि एक शहर के लिए एक बना दी, अगले शहर के लिए अलग बना दी, जिससे कि वहां की एनर्जी की आपूर्ति की जा सके, वहां की विद्युत वाली आपूर्ति की जा सके। और जो हमारा दूसरा डेटा था,
और इसके अंदर ये तो था हमारा विद्युतीकरण वाला। दूसरा डेटा था जो अविद्युतीकरण क्षेत्र है, जिसके अंदर विद्युत नहीं पहुंची है, तो उसमें क्या है, आपके 30% आबादी है, 230 मिलियन लोग हैं, इनको भी ये क्या करता है, एक्सेस प्रदान करेगा, जिससे क्या कर सकें, ये पहुंच सकें। तो विद्युतीकरण किया जा सकता है मिनी ग्रिड के माध्यम से। अगला हमारा डेटा क्या है, शेष 11% अविद्युतीकृत आबादी 77 मिलियन लोगों को क्या विकेंद्रीकरण नवीनीकरण ऊर्जा समाधान के माध्यम से विद्युतीकरण। तो विकेंद्रीकरण क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। तो मिनी क्या होता है, और छोटे छोटे उपयोग क्या है, पूरे एरियाज में बना दिए जाएंगे सोलर एनर्जी के, जिससे क्या उनको पहुंच सके, एनर्जी एक्सेस पहुंच सके। तो ये सोलर एनर्जी वहां भी पहुंच सकती है जहां सारी एनर्जी नहीं पहुंच सकती, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है अन्य का। तो सोलर एनर्जी का तो वहीं लगाओ और आपको ऊर्जा दे दो। तो ये सारी चीज थी। तो आगे बात करते हैं सौर आधारित मिनी ग्रिड, सौर आधारित विकेंद्रीकरण नवीनीकरण ऊर्जा समाधान और ग्रिड के विस्तार के वितरित विद्युतीकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग कितना पैसा चाहिए, 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर को कुल निवेश की आवश्यकता है। तो ये पैसा इतना नीड होगा अगर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो मिनी ग्रिड परियोजना का समर्थन करने के लिए लगभग 50% क्या 48.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पैसा है, इतना हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए, जिससे कि हम ये कर सकें। और रोड मैप क्या, रोड मैप सौर ऊर्जा समाधानों में सफल एवं टिकाऊ विस्तार के लिए नीतियां, विनिमय और वित्तीय जोखिमों से संबंधित चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, एक रेखांकन। इस रिपोर्ट में सारी चीजें बताई गई हैं कि इतनी नीड है हमें पैसे की, इस पैसे को लगाना कहाँ है और कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस देंगे, एग्जीक्यूशन ये होगा, आगे हमारा काम ये होगा, इससे हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो ये डेटा अधिक विद्युतीकरण पहल को आगे बढ़ाने के सौर ऊर्जा की पहुंच कमी वाले क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता, कौशल विकास और जागरूकता सृजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसमें बताया गया विद्युतीकरण की क्या आगे फैलाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊर्जा की पहुंच जो है कमी हो रही है जिन क्षेत्रों में, उनमें टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने होंगे, इसके बारे में बताना होगा किस तरीके से। अब क्या रिपोर्ट सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच में तेजी लाने के लिए निवेश, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए इष्टतम संसाधन उपयोग की वकालत करती है। इसने यह भी बताया कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हमें यूनिवर्सल एक्सेस चाहिए निवेश के लिए, तो निवेश कैसे होगा, इकोसिस्टम हमारा कैसे बनाया जाएगा और ये संसाधनों का उपयोग कैसे होगा। और इसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच के एक तरीके के रूप में विद्युतीकरण पहल के साथ सोलर पैनल आधारित खाना पकाने के समाधानों के वितरणों पर जोर दिया गया है। तो अब देखो जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एनर्जी का एक्सेस नहीं है, तो वहां एनर्जी एक्सेस देने के लिए बात की गई है जो सोलर पैनल आधारित है। सोलर आधारित जितने हमारे क्या फूड बनाने के, खाना बनाने के आइटम्स हैं, तो उनको क्या किया, विकृत किया, जैसे सोलर कुकर है, अन्य चीजें हैं। तो ये चीज क्या किया जाएगा जिससे क्या वहां सके एनर्जी की एक्सेस हो और अन्य जो प्रदूषण वाली एनर्जी है उससे इनका क्या हटे, ध्यान हटे। ठीक है, तो चलिए ये पूरा समाधान पर, एकीकरण पर जोर दिया गया। अब बात करते हैं जो ईजिंग सोलर डेवलपमेंट ग्लोबली। तो ये आपकी देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको देखो ये मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तो भारत में है ये इसका। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। अब देखो क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित ISA प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के एक कार्यान्वयन सदस्य संचालन सहयोगी मंच है। देखो एक ऐसा मंच है जो भारत और फ्रांस ने क्या किया, इसको स्थापित किया है। भारत जो क्या है आपका फ्रांस का सह क्या है, सह स्थापित है, यानी कि कोऑपरेशन है उसका। ठीक है, तो ये पूरा है। तो एक ऐसा मंच है जहां की आपको विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा से संबंधित, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता, कैसे कर लेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी से उपयोग होगा, क्या क्या अन्य चीजें होंगी। तो पूरा सब लोगों का मंच पे बिठाता है, बात होती है, एक्सेस दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो मूल उद्देश्य क्या है, अपने सदस्य देशों में जो सौर ऊर्जा को सुविधाजनक पहुंच कराना है। ठीक है, और ऊर्जा सुनिश्चित करना है कि हाँ उन लोगों को ऊर्जा मिल रही है या नहीं मिल रही है, और ऊर्जा परिवर्तन में बढ़ावा देना है। ये जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे जिन पे ये बेस थे, कोल पे थे या फिर आपके हाइड्रो पे थे, ज़्यादातर कोल पे ही होते हैं, तो उनसे उनको हटा के किस पे, सोलर एनर्जी पे करना, उनको ट्रांसमिट करना। और देखो नोडल एजेंसी कौन से, इसका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, ये लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है जो एक क्षेत्र में सौर ऊर्जा को
सौर ऊर्जा को दूसरों की बिजली मांगों पूरा करने के लिए स्थानांतरित करता है। पूरा नोडल एजेंसी, वन सन, वन वर्ल्ड या वन ग्रिड। ठीक है, तो चलिए आगे देखो, इस तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं जिनसे आपका क्या ग्रिड बनाई जाएगी। तो आगे बात करें, मुख्यालय क्या भारत में है और इसका अंतरिम सचिवालय क्या है आपका गुड़गांव के अंदर है। मुख्यालय भारत में है और सेक्रेटरीट कहाँ है आपका गुड़गांव के अंदर। सदस्य राष्ट्र कितने 109 है, इनमें से 90 ने इसकी क्या कर दी है एकदम पुष्टि कर दी है, हाँ के हैं। तो फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर किए 109 ने और 90 लोगों ने इसकी पुष्टि कर दी है। एलिजिबिलिटी क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश इसके क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। पर्यवेक्षक का ऑब्जर्वर का स्टेट कौन देता है, तो यूएनजीए यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है, महासभा होती है, वो पर्यवेक्षक का इसका दर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर स्टेट बन सकते हैं इसके। और आईएस और यूएन के बीच नियमित और अच्छी तरह से प्रभावी सहयोग प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे क्या वैश्विक ऊर्जा में वृद्धि होगा और विकास होगा। यानी कि सोलर एनर्जी को पूरी तरीके से डेवलप करके पूरा विश्व या फिर अन्य जो सौर ऊर्जा के लिए संसाधन है उसको क्या करेंगे, सोलर एनर्जी पर बेस करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, जो SDG 7 है, सतत विकास लक्ष्य 7, 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का आह्वान करता है। तो जिससे क्या हो, ये ऊर्जा उनको आराम से एक्सेस के रूप में मिल जाए। चलिए आगे बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट स्कीम टू एनहांस सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये सारी चीजें, तो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भारत में कौन सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, नेशनल सोलर मिशन है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड है। तो आपके बात करें सोलर स्पार्क स्कीम है, यहाँ पर रूफटॉप सोलर स्कीम्स है। तो इतनी स्कीम्स हैं जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने ये स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, जो कि आपके पेपर से संबंधित है। आप पेपर में बैठोगे तो पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर कहाँ है, और आपकी जो स्टेटस अभी हुआ था, पूरी एनर्जी समिट हुई थी, ये वाली रोड मैप बताया गया था, कितना देश कहाँ तक एक्सेस है। तो ये सारी चैलेंजेस भी बहुत है इसके अंदर। तो ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ रिजल्ट ग्रुप पर। मैं आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों, चलिए।